न्यू इंडिया, यंग इंडिया, न्यू आर्मी, यंग आर्मी। जी हाँ, देश की सरकार की तरफ से कर दिया गया है बड़ा ऐलान देश के युवाओं के लिए। देश के युवाओं के लिए सरकार की तरफ से है बड़ा तोहफा, सुनहरा चांस, गोल्डन चांस देश के युवाओं के लिए सेना में शामिल होने का, सेना में भर्ती होने का, फक्र से सेना की वर्दी पहनने का। जी हाँ, सरकार की तरफ से किया गया एक नए स्कीम का ऐलान और वो स्कीम का नाम है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी। नए लहजे में, नए अंदाज में सेना में बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 साल से ये प्रक्रिया थोड़ी रुकी हुई थी, इस पर विराम लगा हुआ था। अब ये विराम हटने जा रहा है। चंद महीने में इस स्कीम की शुरुआत होने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये स्कीम है क्या। तो सबसे बड़ी बात ये है, और इतिहास में पहली बार यहाँ होने जा रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फैसला किस तरह से लिया गया, किस अंदाज में लिया गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस स्कीम के तहत सेना में बहाली युवाओं की 4 साल के लिए होगी। कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के पॉइंट्स हैं, उसके जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई, तीनों सेना प्रमुख की मौजूदगी में, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, यानी कि साझा प्रेस वार्ता। और इस प्रेस वार्ता में हुआ है ऐतिहासिक ऐलान अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम का। अग्निपथ समझिए जरा, नाम से भी आप समझ सकते हैं, इसे अग्निपथ नाम दिया गया है। और अगर 4 साल सेना की बहाली होती है, 4 सालों के लिए युवाओं की बहाली होती है, तो मतलब साफ है कि हमारी सेना ज़्यादा एनर्जेटिक हो, ज़्यादा ज़ील हो, ज़्यादा उत्साह हो, ज़्यादा जोश हो। और इसी जोश जज्बे के साथ इस सेना में अगर युवा शामिल होते हैं, उन्हें नाम मिलता है अग्निवीर का। जी हाँ, अग्निपथ पर चलने वाला अग्निवीर। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसमें मेन पॉइंट्स क्या है। अगर 4 साल में युवाओं की बहाली होती है, सेना में वो शामिल होते हैं, तो उसके बाद क्या होगा। ये सबसे पहला प्रश्न, सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में भी है इस वक्त कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर पर उन युवाओं के मन में जो कि सेना में शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4 साल तक वो वेतन भत्ते की हम बात करें तो इसके बाद भी यहाँ पर इस शब्द का, इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कि आप रिटायर हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर आपको रिलीज़ दिया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जैसे अगर 100% बहाली होती है युवाओं की, तो उसमें 25% वो युवा होंगे, वो सेना होंगे, वो अग्निवीर होंगे जिनके स्किल्स के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी सेवाएं आगे बढ़ाई भी जाएंगी। और तो और इसके बाद 4 साल यानी कि सेवा काल के बाद उन्हें उनके स्किल्स के हिसाब से उन्हें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वो आगे क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, इस पर ख्याल रखा जाएगा। तो अगर हम इस जॉइंट पीसी की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें जो थोड़ी देर पहले हुई है, उसमें रक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है, देश के युवाओं के जज्बात की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ऐसे युवा हैं, ऐसे लड़के हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं जो अपने उम्र के किसी न किसी पड़ाव में उन्होंने सोचा होता है, उन्होंने सपना देखा होता है देश की सेवा करने का, सेना में शामिल होने का, फौज में शामिल होने का, एक यूनिफॉर्म पहनने का, सेना की वर्दी पहनने का। तो वो वक्त आ गया है, ये सुनहरा मौका आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब आप देश की सेवा में अपने कदम आगे बढ़ाएं। और क्योंकि यहाँ पर जोर है, युवाओं का देश कहा जाता है भारत, हमारा हिंदुस्तान, तो इसी तरह इसी शक्ति का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करने का मकसद है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। इसलिए इस स्कीम की शुरुआत हुई है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के नाम पर। एक मिशन मोड पर इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा और कुछ ही महीने में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी।